हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। वीडियो नंबर 2 है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किया था। उसमें स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट भी किया था और उनमें जो उनकी वैल्यूज थी उसको भी फाइंड आउट करने का मेथड हम बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं इक्वेशंस पर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा आता है द्रव्यमान यानी मास। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान यानी कि मास कहते हैं। द प्रेजेंट मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। सेकंड वेट यानी कि भार। भार क्या है? कोई वस्तु है जिसका अपना द्रव्यमान है, धरती उसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। तो भार एक टाइप का बल हो गया जो पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित करता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो मास यानी कि द्रव्यमान को हम धरती की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वेट आता है। वेट इक्वल टू mg। न्यूटन्स के जो गति के नियम हैं उसमें दूसरे नियम के अनुसार हमने फोर्स यानी कि बल का फॉर्मूला निकाला था कि जो बल होता है वो वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन का काम कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए भार को हमने एक प्रकार का बल कहा है कि भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है और जिस बल से जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है वो हमारा होता है गुरुत्वीय बल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रणोद यानी थ्रस्ट। थ्रस्ट यह भी एक टाइप का बल है, एक प्रकार का बल है, लेकिन ये बल किसी धक्का या खिंचाव के तौर पर ना होकर हम कहते हैं कि अगर कोई बल किसी ऑब्जेक्ट के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर लगता है तो वह बल प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहलाता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, वस्तु के हमेशा 90 के एंगल पर लगेगा। तो किसी वस्तु किस तरह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। भार, इसका अगर आप ऐसा यूनिट देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का बल है। तो इसकी ऐसा यूनिट यानी कि ऐसा मात्रक भी न्यूटन है जिसे हम एन से लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रस्ट ये भी एक टाइप का बल है और इसका ये भी फोर्स होने के कारण ऐसा यूनिट यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास न्यूटन आता है जिसे एन से लिखा जाता है। नेक्स्ट है बियोंसी यानी कि उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल। आपने कभी जैसे फील किया हो कि पानी से भरी बाल्टी में जब आप लोटा या जग या मग जो भी आप लेते हो या ग्लास हो उसे पानी से भरकर जब एक झटके के साथ उल्टा कर देते हो और उसे पकड़े रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। आपके हाथ पर एक प्रकार का बल लगेगा जो उस ग्लास को ऊपर की ओर धकेलता है। वह बल हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है और इस प्रक्रिया को बियोंसी यानी कि उत्प्लावकता कहते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जब उसको किसी तरल में डिप किया जाता है यानी कि डुबोया जाता है तो उसके ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक प्रकार का बल लगता है। वो बल का अनुभव करती है वस्तु तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कमल का फूल है, देखा होगा पानी पर तैरता है, तो जो पानी है वो कमल के फूल की जो पत्ती होती है ना चौड़ी सी फैली होती है ग्रीन कलर में, ऊपर फ्लावर होता है, नीचे पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां भी उस पानी के बल को अनुभव करती हैं, उत्प्लावन बल को अनुभव करती हैं, जिसके कारण जो कमल का फूल है पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपेक्षिक घनत्व, इसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी वस्तु के घनत्व का अनुपात जब आप पानी के घनत्व के साथ करते हैं तो इनका जो अनुपात आया उसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। मीन्स वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व।
इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई मात्रक इसका नहीं होता। नेक्स्ट आता है फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। मुक्त पतन जैसे कि ये कैप है, ये मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको यहाँ हवा में रखती हूँ तो मैंने तो रखा है, लेकिन ये मुंह कहाँ करेगी, नीचे की ओर, धरती से अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बल हो गया हम धरती का गुरुत्व बल, इसने अनुभव किया तो वो इसका भार भी आ गया। लेकिन अगर मैं इसको एक तो फेंक के मारूं और इसको जस्ट ड्रॉप कर दूं तो ये बगैर किसी बल के जो वस्तु फेंकी जाती है वो नीचे की ओर धरती के आकर्षण बल, गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण स्वतंत्र रूप से गति करती है। वस्तु की इस गति को फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन कहा जाता है। इसे फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन, ये भी आया धरती के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। जो भार है वो भी गुरुत्वीय बल के कारण है, और इसमें द्रव्यमान के ऊपर अगर आप गुरुत्वीय त्वरण को लगा देते हो तो वह द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण वस्तु का भार बन जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल में जो अंतर होता है वो आप वीडियो नंबर 1 में देखें। यहाँ पर आपके पास ये 6 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका इस लेसन में काफी ज्यादा यूज होता है। तो जितने भी ये मैंने आपको बताया है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके एसआई मात्रक भी देखें। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक आता है किलोग्राम और भार का आता है न्यूटन। जैसे आप दुकानदार को जाकर बोलते हैं कि आपको वो 2 किलो आलू दे, वो 2 किलो ना होकर 2 किलोग्राम आलू है, वो उस आलू का द्रव्यमान है, भार नहीं है। भार यहाँ पर आपने देखा कि जब किसी वस्तु को धरती अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो वस्तु का भार होता है। पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर जाकर तोलते हैं तो वहां पर धरती, जो चंद्रमा की जमीन है, जो चंद्रमा की धरती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, 1/6 है। तो चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम हो जाता है क्योंकि वहां की जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है।